हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज मैं कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए विज्ञान का अध्याय 1 लेके आया हूँ, जिनका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला आता है कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ को समझते हैं। तो हम यहाँ पे आप लोगों के लिए परिभाषा दिए हैं, वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो आप जितनी भी सारे चीज़ संसार में देखते हैं जो स्थान घेरता है और उसका कुछ द्रव्यमान होता है, तो समझ जाइए कि वो हमारा क्या है, पदार्थ कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक उदाहरण के लिए एक यहाँ पे देखिए पार्क का सीन लिए हैं, जिसमें कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पे एक चिड़िया उड़ रहे हैं और कुछ बादल वगैरह हैं। इन सभी चीज़ जितनी भी सारी चीज़ देख रहे हैं, ये सारी चीज़ हमारा क्या, पदार्थ है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए, इस बॉल की बात करें तो बॉल क्या कर रहा है, उस जगह कुछ ना जगह उसको घेर रहा है और साथ ही उस बॉल का कुछ द्रव्यमान होगा, मतलब कुछ उसका भार होगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी बच्चे देख रहे हैं या जो भी यहाँ पे खेल रहे हैं, इन सब का भी कुछ द्रव्यमान होगा और ये कुछ जगह घेर रहा है, तो ये भी हमारा एक तरह का बोल सकते हैं पदार्थ है। यहाँ पे कुर्सी की बात करें, ये जो बेंच लगा हुआ है, ये भी एक तरह का पदार्थ है, क्योंकि ये भी कुछ जगह घेर रहा है। तो इस प्रकार से जैसे कि हम लोग और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं, जहाँ पे हम लोग सांस लेते हैं, वो हवा भी एक तरह का बोल सकते हैं क्या है, पदार्थ है, क्योंकि वो भी हमारा क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं। अब आते हैं हम लोग एक और उदाहरण समझते हैं। जो भोजन खाते हैं, जो भोजन हम लोग करते हैं, भोजन के रूप में जो भी सारे चीज़ों को हम लोग लेते हैं, वो सारे क्या हमारे पदार्थ कहलाते हैं। और भी आप बोल सकते हैं जैसे कि बादल हो गया, पत्थर हो गया, तारे हो गया, पौधे हो गया, पशु हो गया, पानी की अगर बूंद की बात करें वो भी हमारा पदार्थ है, और यहाँ रेत के कण की बात करें तो ये भी सारी चीज़ हमारा क्या है, पदार्थ है। तो देख सकते हैं हम लोग पदार्थ को समझ गए। पदार्थ किसको कहेंगे, वो जो जगह घेरेगा और जिसका कुछ द्रव्यमान होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पर, उनको समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि पदार्थ का जो है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। अगर पदार्थ की भौतिक स्वरूप की बात करें तो पहला होता है, पदार्थ जो है कणों से मिलकर होता है। जितने भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होते हैं। और पदार्थ की कण की बात करें तो वह कण इतने छोटे होते हैं कि आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक उदाहरण के लिए देखें कि ये हमारे पास एक घनाकार एक ब्लॉक दिया हुआ है, मतलब बक्सा दिया हुआ है। अगर इसके एक छोटी से हिस्से को अगर देखें और इसको हम लोग जूम करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार को देखने मिलेगा। यहाँ पे छोटे छोटे आपको एक सर्कल दिख रहा है, जो कि यहाँ पे कलर किया हुआ है रेड से। तो ये भी क्या कर सकते हैं, ये छोटे छोटे कण है और यही छोटे छोटे कण मिलकर देख सकते हैं एक बड़ा सा बोलते हैं ब्लॉक बन रहा है। क्लियर। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो पदार्थ जो बनते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये जो छोटा छोटा कण इतना छोटा है कि देखिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, जब इसको हम लोग जूम किए हैं तब आपको दिख रहा है। तो समझ में आ गया कि पदार्थ के कण इतने छोटे हैं कि आप नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। इट मीन्स बोल सकते हैं खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे, जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे और उनको समझते हैं। अगला आता है हमारा कि पदार्थ के कणों की अवलक्षणिक गुण, पदार्थ का क्या क्या गुण है उस चीज़ को समझेंगे। तो पहला अगर देखा जाए तो पदार्थ के बारे में अगर हम लोग देखें, पहला कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान के कहने मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पदार्थ है, इसको हम लोग जब जूम किए तो इसमें जो कण है, ये देख सकते हैं बहुत सारे कण गोल गोल जो दिख रहा है, इसके बीच में व्हाइट कलर के जो जगह दिख रहा है ना, ये हमारा क्या, रिक्त स्थान है। तो जैसे हम आपको बताएं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो ये हमारा देख सकते हैं रिक्त स्थान मतलब खाली जगह होता है, खाली जगह दिया हुआ। दूसरी बात हमारा क्या होगा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होता है, निरंतर वो गति करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट देखते हैं, पदार्थ के कण क्या हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो हमेशा गतिशील में रहेंगे। और तीसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक पिक्चर में दिखाए हैं कि एक लड़की दूसरे लड़की के हाथ को पकड़ के रखा है, मतलब वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को आकर्षित करके पकड़ के रखे हैं। क्लियर। तो ये हमारा तीन चीज़ें थे। पदार्थ के अवलक्षणिक गुण क्या समझे, पहले पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होगा, दूसरा पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होंगे, तीसरा पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अब यहाँ पे हमारे पास है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं होती है। अगर पदार्थ की अवस्थाएं देखा जाए तो मूलतः 5 होते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे जो सीखेंगे हमारे पुस्तक में दिया है 3। पहला क्या दिया है, ठोस, दूसरा हमारा क्या दिया है, द्रव,
और तीसरा हम लोग को क्या दिया है, गैस। तो ठोस, द्रव और गैस, तीन यहाँ पे अवस्थाएं के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको इंग्लिश में कहते हैं ठोस को सॉलिड, और द्रव को लिक्विड, और गैस को बोलते हैं गैस, ठीक है। तो पदार्थ के कण जो सॉलिड होते हैं उसके काफ़ी मतलब क्लोज होते हैं, जरा सा भी रिक्त स्थान इसमें नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे देखा जाए इसके बीच में थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान देखते हैं, चारों तरफ से छूट रहा है, और गैस में तो बहुत सारे। तो इसको एक एक करके विस्तृत रूप से समझते हैं और चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे ठोस। यहाँ पे देखा जाए तो पहले हम लोग ठोस अवस्था को समझते हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे पदार्थ जिनका निश्चित क्या होगा, आकार होगा। एक निश्चित आकार होगा, दूसरा स्पष्ट सीमाएं होंगे तथा स्थिर आयतन होंगे। यहाँ पे देखते स्थिर आयतन होंगे, और नगन संपीड़ितता हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस। तो यहाँ पे आपको दो तीन वर्ड जो मिला उसको समझते हैं। निश्चित आयतन का मतलब कि अगर उसका जो आयतन होगा वो निश्चित होगा, क्लियर। अगर मान लीजिए वो 100 ग्राम है, जो भी है वो उतना ही होगा। और स्पष्ट सीमाएं होंगे, जो भी सीमाएं होगा उसका स्पष्ट सीमाएं होंगे, क्लियर। और स्थिर आयतन होंगे, जो भी आयतन होगा। और संपीड़ितता बहुत कम होंगी, उसको क्या कह सकते हैं, दबा आप नहीं सकते हैं, मतलब कि अगर उसको दबाने की भी कोशिश कीजिएगा दबेगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। अब यहाँ पे ठोस में क्या होता है, बाह्य बल लगने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। आप उसमें कितनों ही दबाव डाल दीजिए, वो क्या करें, अपने आकार को परिवर्तन नहीं करेगा, जिस आकार में वैसे ही रहेगा। दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे देखा जाए कि बाह्य बल लगने पर वो ठोस टूट जाते हैं, लेकिन इसका आकार क्या होता है, नहीं बदलता है। अब बाह्य बल लगाइएगा वो टूट जाएगा, लेकिन अपने आकार में, जिस आकार में वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर ठोस है तो द्रव बदल जाएगा। ठोस है, अगर वो उसको दबाव डालिएगा तो टूट जाएगा, लेकिन वो ठोस के रूप में ही रहेगा। मतलब कि काफ़ी दृढ़ होते हैं, काफ़ी ही मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अब आगे आता है हमारा द्रव अवस्था के बारे में बात करते हैं। द्रव अवस्था क्या होता है, वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता। आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होगा, लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव। देखिए आकार निश्चित करने का मतलब, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे जो एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक बोतल में दूध है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लास में कर रहे हैं। तो देखिए बोतल में जो दूध है वो ग्लास में आया, तो जब बोतल में था तो बोतल का आकार का दूध था, लेकिन जैसे ही ग्लास में आया कि वो ग्लास का आकार ले लिया, मतलब कि आकार उसका क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आयतन उसका निश्चित हो रहा है। आयतन कहने का मतलब कि अगर हमारे पास 100 ग्राम यहाँ पे दूध था, मतलब कि 250 ग्राम अगर दूध है बोतल में, तो उसको ग्लास में लाएंगे तो वो 250 ग्राम ही रहेगा, क्लियर, ना कि उसमें बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो मतलब आयतन निश्चित रहेगा, लेकिन आकार में परिवर्तन होगा। आप दूध को जिस बर्तन में डालिएगा वैसा आकार लेगा। अगर आप थाली में डालिएगा तो थाली का आकार लेगा, प्लेट में डालिएगा तो प्लेट का आकार ले लेगा, मतलब जिस बर्तन में डालिएगा उसका आकार ले लेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है उनकी आकार को क्या करता है, ले लेता है। और द्रव में क्या बहाव होता है, इसका आकार बदलता है, ठीक है। द्रव में बहाव होता है, इसलिए उसका आकार क्या होता है, बदलता है, और ये दृढ़ नहीं होता है, ये तरल होता है, क्लियर। ऐसा नहीं कि जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब कि बोल सकते हैं ना, अगर मान लीजिए कि अगर वो आकार उसका जो है, अगर डब्बे का आकार है तो डब्बे जैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं, ग्लास में डाल ले तो ग्लास का आकार ले लेगा। तो ये था हमारा द्रव अवस्था के बारे में। अब आते हैं हम लोग गैसीय अवस्था के बारे में। तो गैसीय अवस्था में अगर देखा जाए तो वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, आकार भी नहीं निश्चित होता, आयतन भी निश्चित नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर गैस को अगर आप मतलब कि एक गुब्बारे में डालिएगा तो गुब्बारे का आकार ले लेगा, सिलेंडर में डालिएगा सिलेंडर का आकार लेगा, अगर स्क्वायर में डालिएगा तो स्क्वायर का आकार लेगा। मतलब कि उसका आयकार तो सबसे पहले निश्चित है नहीं, आयतन भी निश्चित नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर एक डब्बा ले लीजिए, मान लीजिए कि एक छोटे से डब्बे में जितना आपका गैस आ रहा है उसमें डाल दीजिए, अब उसको कहते हैं एक बड़े में डालिएगा ना, वो पूरे डब्बे को भर देगा। मतलब कि उसका आयतन भी क्या हो रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है, वो मतलब कि आयतन को परिवर्तन भी कर रहा है, क्लियर। तो ये बोल सकते हैं ये हमारा क्या होता है, गैस की अवस्था होती है। और गैस के बीच अगर देखेगा ये जो कण है उसके बीच की रिक्त स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है, और हमेशा वो बहुत मूव करते रहता है, और जिस बर्तन में उसको रखते हैं तो वो दीवारों पर क्या करता है, धक्का देते रहता है। देख सकते हैं ना, एक दूसरे को यहाँ पे दीवार में धक्का लगा ही रहा है। तो ये गैसीय अवस्था के क्या ये रूप है। और गैसीय अवस्था के बारे में और भी चीज़ हम लोग जानते हैं, क्या होता है, गैस अवस्था का ठोस और द्रवों की तुलना में संपीड़ितता जो होता है काफ़ी अधिक होता है। संपीड़ितता करने मतलब उसका दबाव, जैसे कि ठोस को आप दबाने की कोशिश कीजिएगा दबेगा नहीं, लेकिन अगर द्रव को दबाइएगा थोड़ा दबेगा, लेकिन गैस को दबाने की कोशिश कीजिएगा पूरी अच्छी तरह से दबाया जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या बोल सकते हैं,
ठोस और द्रव से अधिक जो होता है संपीड़ितता किस में होता है, गैस में होता है। इसलिए देख सकते हैं हम लोग हाथ जो है हवा में ऐसे चला रहे थे, क्यों, गैस में हवा क्यों चला रहे हैं, क्योंकि इसकी संपीड़ितता बहुत ही अधिक है, इसलिए हम इसको दबा देते हैं तो इधर उधर हाथ चला देते हैं। अगर ये ठोस में अगर लगाया जाए, जैसे कि पीछे मेरा ये लगा हुआ है, इसमें अगर हम लोग फोर्स करेंगे तो हम ही को चोट लग जाएगा। तो ये क्या होता है, संपीड़ितता जो ठोस में होता है बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम में पूछते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि एलपीजी गैस, यहाँ पे एलपीजी का फुल फॉर्म पूछेगा तो इंग्लिश में बोलता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। फिर सीएनजी की बात बोलें, कॉम्प्रेसिव नेचुरल गैस होता है, और इसको हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में क्या करते हैं, संपीड़ित करके उसको डाल दिया जाता है। मान लीजिए कि देखिए, जैसे हम आपको बताएं ना, गैस की संपीड़ितता क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए इसको दबा के क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, उसको एक छोटे से बर्तन में डाल सकते हैं, ठीक है, और इसको आसानी से एक स्थान से क्या कर सकते हैं, दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। और जो दबेगा ही नहीं तो उसमें ज़्यादा अटेगा क्या, नहीं अटेगा, इसलिए जिसको दबा सकते हैं तो दबा के धीरे धीरे उसमें ज़्यादा हम क्या करते हैं, कवर कराते हैं। तो ये गैस की अवस्था के बारे में था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या किए, गैस की अवस्था के बारे में तक हम लोग सीखे। तो ये मेरा पहला वीडियो था, पहला पार्ट था इसका, और दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे जो टॉपिक है उसको। उसके बाद एक और वीडियो रहेगा मेरा इसी क्लास 9 से, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जितने भी हम टॉपिक आपको डिस्कस किए कि सारे चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कितना समझ में आया, और जो चीज़ें नहीं समझ में आया उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस तभी हमको पता चलेगा क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया, क्या चीज़ में हमको सुधार करना है, वो सारी चीज़ हमको समझ में आएगा। क्लियर? और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे 9 के स्टडी मटेरियल जल्द ही अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि साइंस का स्टार्ट कर दिया, मैथ का ही जल्दी स्टार्ट कर देंगे, और 9th का ऑलरेडी रिसू मैम स्टार्ट कर चुके हैं, और एसएसटी के भी अजीत सर तैयार कर चुके हैं, अजीत सर भी लेके आएंगे। क्लियर? इसलिए जल्दी से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। मिलते हैं हम लोग आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।